नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, रुपौली में उपचुनाव होना है, इसके तारीखों का ऐलान भी हो गया है और रुपौली की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहां पर बीमा भारती, अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती विधायक रह चुकी हैं 5 बार और इस बार भी। अब देखिए, बीमा भारती को लेकर क्या था, बीमा भारती जेडीयू से विधायक थी रुपौली से, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया। लालू की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गई और लालू यादव ने उन्हें पूर्णिया से लड़ने का टिकट दिया आरजेडी का, लेकिन उन्हें उनकी जबरदस्त हार हुई। वहां पर पूर्णिया में जमानत उनकी जब्त हो गई और उन्हें हराने वाले थे पप्पू यादव। निर्दलीय लड़े पप्पू यादव, बीमा भारती को उन्होंने जबरदस्त तरीके से हराया और अब पप्पू यादव का बयान आया है ऐसे समय में जब रुपौली में होना है विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, क्योंकि रुपौली की सीट खाली हो गई थी, क्योंकि बीमा भारती आरजेडी में चली आई लोकसभा लड़ने, तो वहां की सीट खाली हुई। तो अब उस सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। पूर्णिया का पारा चढ़ गया है और पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार उतारे और समर्थन को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। साथ ही पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही विधानसभा भंग कर देंगे, वो ज़्यादा दिन एनडीए के साथ नहीं रहने वाले और इसीलिए मध्यावधि चुनाव होना निश्चित है। तो क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। नीति बनाई जा रही है। अरे भैया, रुपौली में नहीं हो रहा है, तरारी में हो रहा है, एक सुरेंद्र यादव की सीट पर हो रहा है, एक रामगढ़ में हो रहा है, समझ रहे हैं ना। 5 विधायक एमपी के, एक विधायक की सदस्यता गई और 4 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। नीतीश बाबू चाहेंगे इनके साथ लंबा चलना। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की जीत फाइनल है। उसके बाद सरकार संकट में, नीतीश, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। ये अमित शाह का कहना है कि हमको पीएम घोषित करो और आरएसएस को 10 साल से ये तवज्जो नहीं दिया, तो आरएसएस का कैंडिडेट अलग हो गए और 2 चुनाव सामने में है। तीसरा चुनाव दिसंबर में झारखंड है, तो हमें लगता है कि झारखंड के साथ ही चुनाव बिहार में न कराया जाए। और नीतीश कुमार जी का तो अपमान हो गया और पूरा बिहार का अपमान हो गया, चाहे बीजेपी के मंत्रियों को ही हो। आपने मंत्रिमंडल में लिया है कि मजाक किया है? तो हम तो नीतीश जी से कहे थे कि जनता के साथ न आप हैं तो आप पहले विशेष राज्य का दर्जा मांग लीजिए, विशेष पैकेज मांग लीजिए, हाई डैम मांग लीजिए। और जो कांग्रेस के साथ जो 3 वादे हुए थे, अग्निवीर पर पुनर्विचार, जाति जनगणना और एसटी एससी ओबीसी के लिए 69% आरक्षण, ये तीनों आप कर दीजिए। ये तो चुनाव ही है 4-5 महीने का। ये तो बाय इलेक्शन जो है वो बाय पोल होता है, बाय गवर्नमेंट, और एक जगह होता है। जनता भी बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। भाई इसमें क्या होना है, कोई कहता है सरकार को न जाना है आना है, चलो इसी को दे देते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इस सब चीजों से। या जो लोग जीत के जाता है वो फिर सरकारें का हो जाता है। आपका रहेगा, आप अकेले जिता के भेज दीजिएगा, कल के दिन वो अपने मन मियां मिट्टू हो जाएगा। आजकल किस पर भरोसे कीजिएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये आप समझिए। इसीलिए चुनाव होना है, होगा। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए, नए तरीके की राजनीति बिहार में शुरू हुई।
तो हम चाहेंगे कि पुरानी घिसी पीटी राजनीति खत्म हो और एक नई लाइफलाइन जनता और बिहार की शुरुआत हो। उसमें मेरा प्रयास होगा इन चंडाल चौकड़ी से अलग कोई एक रास्ता तय। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपौली में? भैया हम एक अच्छे लोगों की बात करेंगे ना जी, और भले लोगों की। अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। एनडी गठबंधन भी तो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, क्या आपका समर्थन? अब हम उसके प्रवक्ता है। नहीं, उसके समर्थक में आप रहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपना उम्मीदवार हो। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को। तो सुना आपने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है रुपौली सीट को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। तो देखिए पप्पू यादव की बात में कितनी सच्चाई होती है और रुपौली सीट पर कौन जीतता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। अभी तेजस्वी यादव ने 250 से ऊपर रैलियां की, अकेले ही उन्होंने लोहा लिया नीतीश कुमार से भी, पीएम मोदी से भी, और उन्हीं की बदौलत शायद आरजेडी को 4 सीटें भी मिली, 4 सीट जीतने में कामयाब हुई आरजेडी। इसके अलावा कांग्रेस भी जीतने में कामयाब हुई, पप्पू यादव भी जीते निर्दलीय, माले को 2 सीटें मिली लेफ्ट की पार्टी को। तो इस तरह से 10 सीटों पर महागठबंधन का इस बार कब्जा हुआ है। तो अब रुपौली के लिए जब लड़ाई होगी और उसके अलावा और भी जो कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना है, उसके लिए भी अब तेजस्वी भिड़ जाएंगे, फिर से वोटरों के पास जाएंगे वोट मांगने, और उधर से फिर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी भी रहेगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।